शिक्षण विधियों में प्रभुत्ववादी विधियां और जनतांत्रिक विधियां। प्रभुत्ववादी विधियां शिक्षक केंद्रित है और जनतांत्रिक विधियां छात्र केंद्रित है। शिक्षक केंद्रित में व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्या प्रदर्शन विधि, ऐतिहासिक विधि, सामूहिक विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, कहानी विधि, दल शिक्षण विधि, ट्यूटोरियल विधि। और यहाँ से छात्र केंद्रित या जनतांत्रिक विधियों में प्रयोजना या प्रोजेक्ट विधि, प्रयोगशाला विधि, अन्वेषण या खोज विधि, विचार विमर्श विधि, पर्यटन शैक्षणिक भ्रमण विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, समस्या समाधान विधि, मस्तिष्क उद्दीलन विधि और खेल विधि। व्याख्यान विधि अन्य नाम है इसका भाषण विधि या कथन विधि। इस विधि में शिक्षक किसी विशेष विषय पर कक्षा में व्याख्यान देता है तथा छात्र निष्क्रिय होकर सुनते रहते हैं। इसकी विशेषता यह विधि आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक सामग्री व उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती। इसमें बालकों को ध्यान केंद्रित करने की आदत पड़ जाती है। यह दल विषय वस्तु व विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार शिक्षण कार्य को प्रभावी रूप से संपादित करते हैं। सर्वप्रथम इसका प्रयोग 1955 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। और ट्यूटोरियल विधि, इस विधि में विद्यार्थियों के एक समूह को पढ़ाया जाता है। ये वे विद्यार्थी जो कक्षा में पिछड़ जाते हैं या इनका कोई प्रकरण समझ नहीं आया था तो शिक्षक इनको अलग से शिक्षण करवाता है। जनतांत्रिक विधियों में प्रोजेक्ट या प्रयोजना विधि प्रतिपादक जॉन ड्यूवी के शिष्य किलपैट्रिक ने की थी। किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य है। इस विधि में छात्रों के समझ से एक समस्या प्रस्तुत की जाती है और छात्र उसका हल निकालने में लगे रहते हैं। इसमें छात्र स्वयं अपनी रुचि से विषय वस्तु व क्रिया में सामंजस्य स्थापित करते हुए अपनी अध्ययन गति में अधिगम करता है। प्रयोजना विधि के पद या सोपान: उद्देश्य परिस्थिति निर्माण करना, योजना बनाना, क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन करना। वर्तमान समय में पद है इसके परिस्थिति प्रदान करना, प्रोजेक्ट का चुनाव, उनके उद्देश्य का स्पष्टीकरण करना, परियोजना का नियोजन व कार्यक्रम बनाना, प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन करना, प्रोजेक्ट का मूल्यांकन, प्रोजेक्ट का अभिलेखन व आलेखन। प्रोजेक्ट के प्रकार है छात्र संख्या के आधार पर व्यक्तिगत या सामूहिक, समय दृष्टि के आधार पर लघु योजना, वृहद योजना, उद्देश्य के आधार पर भौतिक वस्तु का निर्माण करना, सीखने की योजना, समस्यात्मक योजना बनाना। इस विधि में शिक्षक विषय वस्तु के सिद्धांतिक पक्ष को व्याख्यान विधि द्वारा स्पष्ट करता है तथा व्यवहारिक व जटिल विषय वस्तु का स्पष्टीकरण प्रदर्शन विधि द्वारा करता है। सामूहिक वाद विवाद विधि अन्य नाम सामूहिक परिचर्या, सामूहिक विचार विमर्श, सामूहिक गोष्ठी। इस विधि में सामूहिक परिचर्या अर्थात विद्यार्थियों के मध्य होने वाले पारस्परिक वाद विवाद व विचारों के आदान प्रदान को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मुख्य आधार बनाने में प्रयत्न किया गया। विचार विमर्श पद्धति: विषय का चयन, विचार विमर्श हेतु तैयारी, विचार विमर्श का संचालन या क्रियान्वयन, विचार विमर्श हेतु मूल्यांकन। वाद विवाद की विधि के प्रकार: अनौपचारिक वाद विवाद, औपचारिक वाद विवाद। औपचारिक में पैनल चर्चा और परिसंवाद परिचर्या है। यह विधि हर्बर्ट स्पेंसर के इस कथन पर आधारित है कि बालकों को जितना संभव हो कम से कम बताया जाए और यथासंभव उन्हें खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यह मनोवैज्ञानिक विधि। इसके दोष या सीमाएं हैं: यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, दीर्घ है व खर्चीली है। इसमें पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में कठिनाई आती है। इस विधि के लिए समस्याओं का निर्धारण करना कठिन है। विचार विमर्श विधि: विचार विमर्श को चर्चा परिचर्चा भी कहते हैं। इस विधि में शिक्षक तथा विद्यार्थी सहयोगपूर्ण ढंग से किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। इसमें विद्यार्थी को अपनी बात कहने, सुनने और प्रश्न करने का पूरा अवसर प्राप्त होता है। यह विधि पूर्णतः लोकतांत्रिक विधि है। इसके प्रमुख घटक है शिक्षक विद्यार्थी समूह, समस्या का समाधान। विचार विमर्श की विधि है समस्या की प्रस्तुति, समस्या का समाधान व स्रोतों से अवगत कराना। इसमें कम समय में विषय वस्तु का ज्ञान सरल, सुगम व बोधगम्य तरीके से कराया जाता है। कई परिस्थितियों में यह विधि विशेष रूप से उपयोग है। यह विधि किसी पाठ की प्रस्तावना व सारांश करते समय, प्रयोग से संबंधित निर्देश देते समय, कठिन प्रसंगों को स्पष्ट करते समय, महान व्यक्तियों वैज्ञानिकों की जीवनी का परिचय कराते समय। इसके दोष प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं। यह विधि अमनोवैज्ञानिक है। इस विधि में व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। केवल कुशल व योग्य अध्यापक ही इस विधि का अनुसरण कर पाते हैं। प्रदर्शन विधि: इस विधि में किसी तथ्य, नियम, सिद्धांत, संरचना व कार्यप्रणाली को दृश्य रूप में स्पष्ट किया जाता है अर्थात इस विधि में किसी वैज्ञानिक घटना को दृश्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह विधि मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र पर आधारित है। सोपान या पद है अध्यापक द्वारा तैयारी व योजना बनाना, पाठ की प्रस्तावना तैयार करना। प्रयोगशाला विधि: यह विधि क्रियात्मक विधि है जिसमें विद्यार्थी स्वयं क्रिया करते हुए सीखता है। गणित व विज्ञान विषय में यह उपयोगी विधि है। यह विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर करके सीखने के सिद्धांत आदि शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित है। इस विधि में छात्र व अध्यापक दोनों सक्रिय रहते हैं। अध्यापक छात्रों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करके उनका मार्गदर्शन करने के साथ साथ उन्हें कार्यों का निरीक्षण करता है। दोष व सीमाएं: इसकी प्रत्येक प्रकरण इस विधि से पाठ से नहीं कराया जा सकता है, कराना संभव नहीं है। विधि खर्चीली है, समय अधिक लगता है। शिक्षक इस विधि से प्रभावशाली उपयोग नहीं कर सकते हैं। अन्वेषण खोज विधि अन्य नाम इसका अनुसंधान विधि। प्रवर्तक इसके
आर्मस्ट्रांग है। यूरिस्टिक विधि है स्वतः ज्ञान विधि है। यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा की यूरिस्टिको से मानी जाती है, जिसका अर्थ है मैं खोजता हूँ। इस विधि में बालक स्वयं एक खोजी के रूप में कार्य करता है, वह समस्याओं का समाधान करता है। कार्य गोष्ठी विधि, इस विधि में वाद विवाद का एक विस्तारित रूप है। इस विधि में रचनात्मक कार्य में विशेष हल दिया जाता है। यह विचार पक्ष की अपेक्षा कार्य पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। इसके गुण है कि इस विधि में इसमें समूह को नेतृत्व करने का अवसर मिलता है, जिससे यह छात्रों के नेतृत्व क्षमता के विकास में सहायक है। मिलजुल कर कार्य करने पर परस्पर सहयोग की भावना का विकास होता है। वाद विवाद द्वारा सामूहिक रूप से निर्णय करना सीखते हैं। इसमें तर्क शक्ति, आलोचना, चिंतन व मानसिक शक्तियों का विकास होता है। यह छात्रों का क्रियाशील बनाए रखती है। 2 से इसके बोलने में दक्ष विद्यार्थी वाद विवाद में प्रभुसत्ता के बना लेते हैं, जिससे शर्मीले मंद बुद्धि वाले विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं है, इसलिए उनके लिए लाभदायक नहीं। कई बार निरर्थक वाद विवाद हो जाने पर श्रम व समय का अपव्यय होता है। इसके द्वारा संपूर्ण विषय वस्तु का शिक्षण संभव नहीं हो पाता है। ऐतिहासिक विधि अतीत की सहायता से वर्तमान को समझने की विधि है। इस विधि में शिक्षण में विशेष महत्व है, क्योंकि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन्हें बिना पुस्तक के पढ़ाना असंभव होता है। इस विधि में पुस्तक पढ़कर ज्ञान प्रदान किया जाता है व इसमें समय और श्रम की बचत होती है। पाठ्य पुस्तक विधि, यह विधि बहुत ही प्राचीन है, यह पाठ्य पुस्तक विधि की है। और यहाँ से हमने ऐतिहासिक विधि के लिए जो कहा है, ऐतिहासिक विधि में P.Y. यंग के अनुसार आगमन सिद्धांतों के आधार पर अतीत की उन सामाजिक शक्तियों की खोज है जिससे वर्तमान में ढाला जा सकता है। कहानी विधि, इस विधि में अध्यापक शिक्षण को कहानी के माध्यम से पढ़ाता है। बच्चे केवल सुनते हैं। रामायण, महाभारत आदि प्रकरण इसी विधि के द्वारा आसानी से समझाए जा सकते हैं। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी दल शिक्षण विधि या टोली शिक्षण, इस विधि में एक अध्यापक के स्थान पर विभिन्न क्षेत्रों में दक्ष अध्यापकों का एक दल होता है। पाठ का प्रस्तुतिकरण करना, पाठ का प्रदर्शन करना, श्यामपट्ट कार्य व सारांश, कक्षा का निरीक्षण व मुख्य बिंदुओं का आकलन, प्रदर्शन का मूल्यांकन, गुण विशेषता, सस्ती व कम खर्चीली। इस विधि में कक्षा का वातावरण सक्रिय रहता है, अर्थात इस विधि में शिक्षक विद्यार्थी दोनों सक्रिय रहता है। यह विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि में वैज्ञानिक नियमों, सिद्धांतों व सूत्रों को सरलता से सीखा जा सकता है। दोष व कमियां, इस विधि में छात्रों का अप्रत्यक्ष अनुभव होता है। ज़्यादा बड़े समूह में प्रदर्शन अधिक प्रभावशाली नहीं हो पाता है। इस विधि में छात्रों के प्रयोगात्मक कुशलताओं का अपेक्षित विकास नहीं हो पाता है। व्याख्या प्रदर्शन विधि, यह है व्याख्यान व प्रदर्शन विधि का मिला-जुला रूप है, जिसमें कई इनकी कमियों को दूर किया जाता है। इस विधि में विद्यार्थियों का एक ग्रुप या समूह बनाकर उनके सामने एक समस्या रखी जाती है और सभी सदस्यों को उस समस्या से संबंधित उनके मस्तिष्क में आने वाले विचारों को प्रकट करने के लिए बिना किसी रोक टोक के सही या गलत के पूर्व स्वतंत्रता दी जाती है। वह प्राप्त विचारों को परिचर्चा उपरांत प्राप्त निष्कर्ष को समस्या के हल के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। पद या सोपान 1987 में विल्सन ने दिए थे। परिचय है इसका हिमयंजक, विषय या समस्या का परिभाषीकरण, समस्या का सकेंद्रीय कथन का चयन, मस्तिष्क विप्लव, प्रमुख सुझाव के चयन और उसके उपयोग के सुझाव और मूल्यांकन करना। खेल विधि, पर्यावरण विषय के शिक्षण में यह उपयोगी है। खेल में जो बात विद्यार्थी सीख जाते हैं वह कभी नहीं भूलते हैं, इसलिए प्राथमिक व पूर्व कक्षाओं में के लिए यह एक मनोरंजन का कार्य भी करती है और बच्चे उसमें रुचि लेते हैं। धीरे धीरे खेल के माध्यम से वह सीखने भी लगते हैं। इसके अंतर्गत निम्न विधियाँ: किंडरगार्टन विधि जो फोबेल ने दी, मॉन्टेसरी विधि मरिया मॉन्टेसरी ने दी, डॉल्टन विधि डॉल्टन ने दी और खेल विधि कोल्डवेल कुक ने दी। विद्यार्थी द्वारा परिचर्चा से पूर्व की जाने वाली तैयारी है। इसमें परिचर्चा का संचालन, परिचर्चा के बाद के कार्य और मूल्यांकन, इसके पद होंगे। यहाँ से पर्यटन, शैक्षणिक भ्रमण, अन्य नाम है पर्यटन विधि, क्षेत्र परिदृश्य विधि, सरस्वती यात्रा, स्कूली जर्नी और एक्सकर्सन। प्रतिपादक अरस्तु, प्लेटो व पोस्टोलॉजी है। प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए शैक्षणिक भ्रमण विधि उपयोगी है। उद्देश्य है इसका विषय के प्रति रुचि विकसित करना, वास्तविक पक्ष अनुभव प्रदान करना, व्यवहारिक ज्ञान देना। लाभ व विशेषता: छात्र निरीक्षण द्वारा स्वयं सीखते हैं तथा अनौपचारिक शिक्षण प्रदान करना संभव हो जाता है। छात्रों की जिज्ञासा व शंकाओं का समाधान होता है। छात्र शिक्षक के निकट संपर्क में आत्मीयता बढ़ाते हैं। कमी है इसकी छात्र संख्या अधिक होने पर आयोजन में कठिनाई होती है। विद्यालय समय सारणी में इन कार्यक्रमों की व्याख्या नहीं होती है तथा समयाभाव की समस्या बनी रहती है। समस्या समाधान विधि, इस विधि में विद्यार्थी के समक्ष कोई विशेष समस्या या कठिनाई या परिस्थिति रखी जाती है जिसका विद्यार्थी मानसिक क्रियाओं द्वारा हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। पद या सोपान है समस्या का चयन, समस्या का प्रस्तुतिकरण, परिकल्पनाओं का निर्माण, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का संग्रहण व आंकड़ों का विश्लेषण।
लाभ है इसके, इस विधि द्वारा छात्रों का विश्लेषण, संश्लेषण व समालोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। इस विधि में निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। कमियां व सीमाएं हैं, यह विधि छोटी कक्षाओं के छात्रों के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। इससे सीखने की गति धीमी होती है। सही समस्या का चयन करना, स्वयं एक समस्या है। मस्तिष्क उद्दीलन विधि प्रतिपादक इसके एलेक्स एफ ऑशबॉर्न है। अन्य नाम इसका मस्तिष्क विप्लन, मानस उद्दीलन, मस्तिष्क आवेशक, मस्तिष्क झंझावात, अभिक्रमित अनुदेशन। इस विधि को सीखने योग्य सामग्री व विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों या खंडों में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें विद्यार्थी अपनी योग्यता व क्षमता के अनुसार स्वयं प्रयत्न करके सीखने करके गति प्राप्त करता है। इस विधि के प्रमुख शिक्षण के सूत्र सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, स्थूल से सूक्ष्म की ओर अभिक्रमित अनुदेशन या अभिक्रम का अधिगम, उद्गम या उद्गम अधिगम के मनोविज्ञान से हुआ थॉर्नडाइक के प्रभाव पर आधारित है। बीएफ स्किनर इसके प्रतिपादक है। बीएफ स्किनर के अनुसार यहाँ से कहा गया अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण की कला तथा सीखने का विज्ञान। इसके प्रकार है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन बीएफ स्किनर का है, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन नॉर्मन एक टाउटर का है, मैथमेटिक्स अवरोह है अभिक्रमित अनुदेशन टीएफ गिलबर्ट का, कंप्यूटर सह अनुदेशन लॉरेंस टूरलो का है।